हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आप लोगों का स्वागत है E24 पे। वैसे आरण्यक का आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा, बहुत ही प्रॉमिसिंग। एंड वी हैव रावी सिंह, रवीना टंडन हमारे साथ हैं आशुतोष राणा सर और विनय सर भी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। पहला सवाल मेरा विनय सर आपसे है, कैसे ये लोकेशन आपने ढूंढा जो मैप में भी नहीं मिल रहा है? कैसे ढूंढा आपने? कहा जाता है ना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। वैसे हम लोग ढूंढते रहे। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट एक्चुअली हम चाहते थे, हमने सोचा था कि हिमाचल में शूट करेंगे, ये सोचा था। लेकिन हिमाचल में लोग यहाँ पर करते हैं, वहाँ पर करते हैं, सारे जो रोज के लोकेशंस है वो तो थे ही। तो हमने सोचा नहीं यार, हमें एक सिरोना चाहिए जो आज तक लोगों ने नहीं देखा, लोगों को नहीं मिला है। तो क्या कुछ और अरण्य में घुस गए और कहीं से बाहर निकले, कुछ किया और फिर जाके ये सिरोना बनाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था अरण्यक का और सिरोना को ढूंढने का। लेकिन मिल ही गया, अच्छा ही लगेगा आपको। एक और सवाल आपसे है कि इसमें हमारे पास बाकी दो लोग तो हैं, लेकिन और भी किरदार हैं, जैसे ब्रता हैं, इंद्रोनील हैं, यहाँ पे मेघना मलिक हैं, और फिर जाकिर हुसैन हैं। इन लोगों के साथ काम करके कैसा लगा सर? हाउ दे, मतलब क्योंकि वो लोग यहाँ पे नहीं है तो हम आपसे ही पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब एक शब्द में बोलूँ तो बढ़िया, बट वो बढ़िया बोलने से जस्टिफाई नहीं हो रहा है जो एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर परमव्रता की बात करूँ, सच अ डिसिप्लिन एक्टर, फैबुलस कोलैबोरेटर, जब ऐसे एक्टर्स आपके साथ हो जो आपके राइटर का लिखा हुआ, आप जिस तरह से सोचते हैं वो मटेरियल को ले ले और फिर उसे अपना बनाए और फिर उसे पेश करे, वो 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 क्वालिटी। जैसे आशुतोष जी पहले एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, नहीं तो कुछ कुछ एक्टर्स का ऐसे होता है कि वो घर से सोच के आते हैं कि आज तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, एक्टर्स वेयर लाइक वेरी फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंड लाइक जो हम कहना चाहते हैं उसको साथ में मिलके कहते हैं बेसिकली। ये ऐसे वाले एक्टर्स मिलना डायरेक्टर के लिए बहुत उसका काम आसान कर देता है। तो परमव्रता के साथ तो मतलब मैंने उनका उसके पहले 2-3 ही काम देखा था, कहानी दिखा था बेसिकली। बट जब मैंने काम किया और वो लेयर्स लेके आया अंगद के कैरेक्टर में, उससे वो कैरेक्टर सडनली जिंदा हो गया। सडनली उसमें वो शेड्स आ गए जो शायद मैंने भी नहीं सोचे थे। जाकिर भाई के साथ तो क्या, जाकिर भाई का तो मैं बहुत सालों से फ़ैन रहा हूँ। मतलब मैंने 10 साल पहले एक स्क्रिप्ट लिखी थी, तो उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मैंने सोचा था कि यार ये जाकिर भाई से ही करवाना है। तो मैं मतलब बहुत सालों से उनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ। जब साथ में काम करते तो पहले तो 2-4 दिन मुझे भी होता था यार कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। फिर बट द ग्रेट थिंग अबाउट दीज एक्टर्स इज बेसिकली दे आर स्टिल लाइक दे डोंट एक्ट लाइक कि हम तो 25 साल से कर रहे हैं, आपने तो अभी 5 साल पहले काम डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। वो नहीं था, और उससे काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है कि यार ठीक है, मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। रवीना, आप कस्तूरी डोगरा का किरदार निभा रही हैं, ये आपका पहला OTT भी है। किस तरह, कैसे आपने इस कस्तूरी डोगरा के लिए आपने कितनी ज़्यादा तैयारी की आपने इसमें, अगर कुछ बताना चाहें तो? आई थिंक हम सब ने मिल के तैयारी की, अगर कहूँगी तो हमने वर्कशॉप्स किए। पहले पैंडमिक का समय था तो हम सब ऐसे साक्षात नहीं मिल सकते थे, लेकिन ज़रूर जूम पर जो आजकल सब वही करते हैं, उस पे हमने जितनी कोशिश की, जितनी तैयारी की जो कर सकते थे। और फिर जब हम लोग सेट पर पहुँचे, एक्चुअली वो जो पहले 1-2 दिन थे जब रीडिंग्स हमने फिर से की, तो हम सब धीरे धीरे ढलने लगे अपने अपने किरदारों में। लेकिन जहाँ तक कि एक्चुअली गाड़ी गियर में आने की बात करें तो हम सब के दिमाग में एक तरीके का था कि शायद ऐसे करेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ मैं कहीं छूट लेती थी, सर मुझे वापस ट्रैक पे ले आते थे, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी हुई। और आई थिंक वो 1-2 दिन लगे
थोड़ा गियर में आने के लिए. एंड आई थिंक फिर तो देन हम एक दूसरे को समझने लगे एंड वी अंडरस्टूड वेयर वी वर गोइंग. सर, टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर महादेव डोगरा, आप हम बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें हमने देखा है आप लेते हैं. क्या पसंद आया इस कैरेक्टर में आपका? आप ससुर के किरदार में भी नज़र आ रहे हैं, क्या पसंद आया अगर कुछ बताना चाहें तो? देखिए, महादेव डोगरा एक ऐसा व्यक्ति है जो रिटायर्ड हो चुका है, बट ही इज़ नॉट टायर्ड. वो उसका ये मानना है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वाला अपने जीवन की अंतिम सांस तक पुलिस वाला होता है और उसका कर्तव्य होता है कि जब तक तनख्वाह मिल रही है तब तक आप महकमे की सेवा ना करें, बल्कि जब तक आपके अंदर सेवा करने की क्षमता है तब तक आपको महकमे की सेवा करनी चाहिए. क्योंकि तनख्वाह का मतलब ये होता है कि पहले आपका तन उसको खाता है और फिर बाद में आप अपने तन को उसको खिलाते हैं. तो ये महादेव डोगरा का एक कैरेक्टर स्केच जो मुझे इन्होंने जो लिखा और उससे मुझे समझ में आया. दूसरी चीज़ इसकी बड़ी रोचक बात यह है कि उम्र के उस पड़ाव पे है जब चीज़ें भूलने लगा है. वो चीज़ें भूल भी जाता है और उसको पता नहीं है, वो अपनी दवाइयाँ भी भूल जाता है. लेकिन ऐसे भूलने वाले व्यक्ति को जब बात केस की आती है तो बहुत सारी चीज़ें उसको याद रहती हैं. बिल्कुल. तो ये अपने आप में उस किरदार का जो पैशन है अपने काम के प्रति, वो इस चीज़ को बताता है. फिर ये हम कहते ज़रूर हैं कि किसी पे भरोसा मत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं महादेव डोगरा का जो किरदार है वो हर किसी पे भरोसा करके चलने वाला किरदार है. वो हर किसी पे भरोसा ये करता है कि यही वो व्यक्ति है जो अपराधी है. तो वो उस भरोसे से भरा हुआ किरदार है. सवाल ये है कि क्या आप महादेव के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? वो सवाल अब ये सवाल है कि वो महादेव भी भरोसे वाला है या नहीं है. फिर इस किरदार के अंदर जैसे कि मैंने आज तक अपने जीवन में चिलम वगैरह मैंने तो अब उस किरदार का वो मेन कहना चाहिए कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि तो वो सब चीज़ें कि उनको आपको ऐसे हैंडल करना है जैसे कि आप जन्मजात उस चीज़ में पारंगत हैं. तो ये तमाम जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं किसी भी एक्टर के लिए जब कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं तो मेरे लिए अपने आप में बड़ी रोचक बात थी. दूसरी चीज़, महादेव डोगरा कहीं ना कहीं कस्तूरी डोगरा में अपने आप की छवि देखता है. तो वो एक जो रिश्ते वाली बात है कि है तो ससुर और बहू का रिश्ता, लेकिन उस रिश्ते के अलावा जो एक ध्येय का रिश्ता होता है, लक्ष्य का रिश्ता होता है, जो एक इमोशन या विश्वास का जो रिश्ता होता है, वो इस किरदार की खूबी है. तो मेरे लिए तो बड़ी रोचक यात्रा रही है. बिल्कुल. विनय सर, पिछले साल हमने सुना कि आपने शूटिंग की थी इसको लेके. उस समय हम सब कोविड के वजह से बहुत सारा डरे हुए थे. ठंडी इलाके में आपने शूटिंग की जिसमें हम सब डरते थे कि हमें ठंडी ना लग जाए अगर हम मुंबई में हैं. तो आपने किस तरह सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे वहाँ पे? हमारा यस, एज यू सेड, हम लोग इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट वेव शूट करने के लिए गए थे. तो हम लोग 4-5 महीने की घर में रहने के बाद में निकले थे. पहाड़ों में गए थे. 200 लोग की यूनिट थी, एक्टर्स आने थे. लेकिन द यूनिट वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, यू नो, क्योंकि एक्टर्स है तो वो तो मास्क पहन के तो परफॉर्म कर नहीं सकते, शॉट के वक्त निकालना पड़ेगा. तो एटलीस्ट यू नो एवरीबडी एल्स अराउंड देम, सो यू नो वी वर लाइक वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, वेल इक्विप्ड फॉर दैट. बेसिकली हम लोग पीपी किट्स पहन के करते थे, मास्क पहन के करते थे, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. यू नो, एज यू नो, हम लोग जब जैसे शॉट हो जाएगा तो एक्टर्स भी पहन लेते थे, क्योंकि वो करते थे तो लोगों बाकी यूनिट में भी वो एक यू नो यू आर ऑलवेज अवेयर दैट यू शुड बी यू नो टेकिंग प्रिकॉशन. एंड वी यूज्ड टू टेल द क्रू मेंबर्स एज वेल, लाइक यू नो यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली एज वेल. यू नो कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को सही तरह से निभाए, so that you know we are safe, our families are safe, and if it's just not that you're taking a precaution for yourself, you're taking precaution for the other people as well, you know, but you need to cooperate very हमारी well. ये जो टैगलाइन आई ना, किसी पे भरोसा मत करिए,
ये कोरोना महामारी का ही है। हमने इसको पालन किया है कि किसी पे भरोसा मत करिए, क्या पता कौन कहाँ से नहीं, पर कोरोना लेके आ हमारे जो जाएगा। पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह थे, दे वर सो कम्प्लीटली इन कंट्रोल ऑफ क्या हो रहा था। बल्कि बहुत सारी ऐसी यूनिट्स थी उस ज़माने में जो आ रहे थे हिमाचल या वहाँ शूटिंग के लिए, और कहीं ना कहीं काफ़ी यूनिट्स में केसेस हो रहे थे एंड काफ़ी लोग पैकअप करके जा रहे थे वापस। तो हम लोग यही सबको डराते थे, तुम लोग को पैकअप करके घर जाना है क्या, मास्क नहीं उतारना। तो सब फटाफट पहन लेते थे बिकॉज इट वाज सिचुएशन ऐसा था। But touch wood, हम लोग almost we were there for like 60 days, the entire unit, and we were Not lucky one enough- incident. Not one incident. Not one incident. इसमें आपने एक मैरिड वुमेन का किरदार निभा रही हैं जो कि घर को भी चला रही हैं और अपने वर्क को भी। ये एक तरह से मैसेज भी है, तो किस तरह आप देख रही हैं? बिकॉज अब के ज़माने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जो वर्किंग वुमेन हैं, जो उनके घर में बच्चे हैं, हस्बैंड भी हैं, हस्बैंड बहुत सारे ये भी कहते हैं कि यार तुम्हें होना चाहिए घर पे वैसा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक कहीं ना कहीं कस्तूरी डोगरा के ज़रिए एक ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। जितनी हमारी विमेन इन यूनिफॉर्म हैं, जितनी हमारी औरतें हैं जो चाहे ऑफिस में काम करती हों या कोई भी सेक्टर में काम करती हों, उनके लिए ज़रूर और उनके परिवारों के लिए मैसेज है कि जो आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपकी मम्मी है, उनकी तो जिम्मेदारी है ही उनकी जॉब की तरफ और आपकी तरफ, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका सपोर्ट बने, उनका हाथ बटाएं और उनको भी इतना उनको एक विश्वास दिलवाएं कि आप उनके साथ हैं, ताकि वो अपने चोज़न करियर में वो भी अपना सपना पूरा कर सकती हैं और अपने करियर में एक्सेल कर सकती हैं, अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। तो ये एक सटल तरीके से ज़रूर मैसेज है और एक डेडिकेशन है, स्पेशली जो हमारी औरतें यूनिफॉर्म में भी हैं। अगर आप देखें, जो सुबह से लगी रहती हैं, काम करती हैं पूरा दिन, चाहे वो धूप हो या बारिश हो, ट्रैफिक संभाल रही होती हैं। एंड एक इनका जो विमेन यूनिफॉर्म होते हैं, उनकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि डेस्क के पीछे बैठ के कागज़, वो यही नहीं कि वो काम भी ज़्यादा नहीं है, वो भी ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो विमेन इन यूनिफॉर्म है उनकी फिजिकल कंट्रीब्यूशन एंड मेंटल कंट्रीब्यूशन, उनको अलर्ट भी रहना पड़ता है, प्लस उनका फिजिकल दम भी इतना लगता है, चाहे वो कहीं भाग रही हों या किसी कल्प्रिट को पकड़ रही हों या कुछ भी कर रही हों, दे आर ऑल देयर एंड दे हैव टू बी अलर्ट। अगर वो अलर्ट नहीं रहेंगी, क्या दूसरी गोली क्या उनकी तरफ होगी? तो इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑल्सो फॉर देम। एंड देन दे कम बैक और फिर पूरा घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, इन लॉज को देखती हैं, अपने पति को देखती हैं, आखिर में सोती हैं। उसी तरीके से सुबह सुबह उठ के सबका खाना बनाएंगी, सबका डब्बा पैक करेंगी, फिर खुद ट्रेन पकड़ के अपनी पुलिस थाने जाएंगी अपनी नौकरी करने के लिए। तो आई थिंक इसलिए ज़रूरी है कि पूरे परिवार उनकी तरफ उनको इमोशनल सपोर्ट दें,